हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। समान ताप तथा दाब दोनों समान है। दो द्विपरमाणु गैसों की घनत्व के मान D1 व D2 है। इन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा? चलिए करते हैं प्रश्न। सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात। प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी हम किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो वो लिखते हैं हम V बराबर गामा P बटा रो। ये लाप्लास का संशोधन था। अगर इसमें हम आदर्श गैस की कंडीशन लगा दें तो ये आता है गामा RT बटा M। कब आता है? जब हम आदर्श गैस इसमें लगा दें। आदर्श गैस ये होता है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो ध्वनि की चाल है वो किन किन चीज का फंक्शन है। ये गामा का फंक्शन है, ठीक है, दाब का फंक्शन है, रो का फंक्शन है, टी का फंक्शन है और एम का फंक्शन है। बाकी आर तो नियत है, ठीक है। अब हमें दिया क्या क्या है प्रश्न में? प्रश्न में दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है हमें दो द्विपरमाणु गैस है, ठीक है। हमारे पास दो गैसें हैं और दोनों द्विपरमाणिक है। द्विपरमाणुक, अगर द्विपरमाणुक है तो गामा के मान तो दोनों के लिए 1.4 हो गया, मतलब गामा तो नियत हो गया। तो इसे हम काट सकते हैं। इस पे ये चाल जो है गामा पे निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है। और क्या क्या है हमारे, हमको और क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया गया है समान ताप है, सॉरी, समान ताप तथा समान ही दाब है। और जैसा कि हम जानते हैं समान ताप और समान दाब है तो ये दोनों फैक्टर भी कट गए। तो अब हमारे के पास क्या बचा? जो चाल है, ध्वनि की चाल किसी इस माध्यम में, वो केवल निर्भर कर रही है, वो केवल फंक्शन है किन किन का? घनत्व का फंक्शन है और मोलिकुलर द्रव्यमान का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT होता है, ठीक है। तो PV बराबर nRT होता है तो PVN को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल को लिख सकता हूँ मैं द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा RT, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आता है PM बराबर रो RT। जैसा कि हमें दिया हुआ है कि दाब और तापमान समान है तो मैं बोल सकता हूं कि जो रो R है वो हो जाएगा M के बराबर, लगभग इस प्रकार से। या फिर मैं बोलूं इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये नियत है, RT और P और M, ठीक है। या फिर इसको चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो PM बराबर RT आ गया तो इसी से हमारे पास में आता है V बराबर गामा RT बटा M, ऐसा होता है। तो अब देखो गामा R और T तो समान है, ठीक है, तो दोनों गैसों के लिए M समान नहीं है। और एक हमारे पास में इसी का सूत्र होता है गामा P बटा रो। दाब समान है, घनत्व समान नहीं है, तो हमें ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा लगाना ये दूसरे वाला सूत्र। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं V बराबर होगा गामा P बटा रो, ठीक। तो दोनों का अगर मैं अनुपात लूं तो वो आएगा V1 बटा V2। यहाँ पे मान लो कि V1 जो है वो पहली गैस की चाल है, V2 है वो दूसरी गैस में ध्वनि की चाल है। इनका अनुपात होगा अंडर रूट P1 बटा P2 गुणा गामा 1 बटा गामा 2 गुणा रो 2 बटा रो 1। तो देखो P1 और P2 दोनों समान रहेंगे, क्यों? क्योंकि दाब समान रहने वाला है, हमने लिखा है दाब समान है। गामा 1 गामा 2 दोनों कट जाएंगे, क्यों? दोनों समान है, 1.4 है, ठीक है।
तो केवल ये बच गया रो टू बटा रो वन, रो टू बटा रो वन। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो मतलब v1 बटा v2 कितना हो जाएगा। अब रो टू बाई रो वन कितना होगा, तो हमें ये d2 और d1 दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा d2 बटा d1। इसका उत्तर होगा उपरोक्त प्रश्न का अंडर रूट d2 बटा d1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।